2025 ख़त्म होने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, या मैं बोलूँ कि कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। 2025 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आई एम श्योर आपको भी बहुत कुछ सिखाया होगा। एंड एक डायलॉग है जो याद आता है कभी कभी कि सारी चीज़ें एंड में आके ठीक हो जाती हैं। जैसे ये बोट फ्लो में जा रही है ना, ऐसे ही मुझे लगता है हम सबको गो विद द फ्लो, बस फ्लो के साथ आगे जाते रहना है, रुकना नहीं है। जब साल शुरू हुआ था बहुत एक्साइटिंग था, बीच में आया अप्स एंड डाउन्स आए, खुशी आई, गम आई खुशी गम दोनों आते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं, अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं। तो 2025 का भी कुछ सिखा के गया, मुझे तो बहुत कुछ सिखा के गया, आई एम श्योर आप लोगों को भी सिखा के गया होगा या सिखा रहा होगा। बट एंड में आके हमेशा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ये मैंने कई सालों से नोटिस करा है। पानी की तरह है ज़िंदगी यार, बहते रहो चलते रहो, बहते रहो चलते रहो, ज़्यादा रोने से कुछ होगा नहीं, ज़्यादा परेशान होने से कुछ होगा नहीं, अपने आप को ज़्यादा डिप्रेस मत करो, कुछ नहीं मिलता है। कई बार ऐसा हुआ इस साल में कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था, कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, परेशान था, एंड कई बार अपनी वजह से नहीं था, अपने आसपास के लोगों की वजह से था। तो लाइफ में चीज़ें चलती हैं, रुकती हैं, चलती हैं, रुकती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, मगर बात वही आती है कि एंड में आके सब ठीक हो जाता है। हर चीज़ एंड में आके ठीक होती है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई कुछ भी बोले कि हर साल में कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा, अलग सिर्फ तब होगा जब आपके अंदर कुछ चेंज आएगा। अगर आप अपने अंदर को चेंज नहीं लाओगे ना, तो हर साल ऐसे ही जाएगा जैसे जाता आया है। मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि दूसरों के ऊपर कुछ बोलने के या उनके साथ गलत करने के, अपने काम से काम रखूँ वो ज़्यादा बेटर है, अपने ऊपर फोकस रखूँ वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि ये सोचूँ यार मेरे फलान ढिंगरा बंदे ने ये कर लिया, उस फलान ढिंगरा ने ये कर लिया। मुझे दूसरों फोकस कभी नहीं रखना है। मैं अपने साथ कभी भी ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं करता हूँ कि मैं दूसरों पर ध्यान दूँ। एंड ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई सालों से नोटिस कर रहा हूँ, दिसंबर में आके समझ आता है कि वो जो 11 महीने थे ना, वो कितने डिफरेंट थे। हर महीना अपने आप में कितना डिफरेंट था, हर महीना ऐसा था, दूसरा महीना ऐसा था, तीसरा महीना ऐसा था। तो एंड में आके होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। आप वहीं मिलते हो जहाँ पे आप होते हो, बट हाँ आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरों की ज़िंदगी में एक तो झांके ना, कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ आपका पड़ोसी कितना आगे है, कितना पीछे है, मत फोकस करो यार, अपने पे फोकस रखो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अच्छा खाना खाओ, पॉजिटिव रहो, प्यार से बात करो। किसी को पसंद नहीं करते हो, समझ लो किसी को ना पसंद करते हो, मत बात करो, इग्नोर कर दो, छोड़ दो, दूर हो जाओ उससे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि अगेन साल नया है, हम लोग सेम हैं। तो आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि अगला साल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत कुछ आप उखाड़ लोगे, तब तक नहीं उखाड़ पाओगे जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे। तो नेगेटिव बातों से, नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव लोगों से कोशिश करो जितना दूर रहोगे। अब वो गाली देनी है, मुंह बंद कर लो ना। किसी को मारने का मन कर रहा है, अपना रास्ता बदलो, अपना रूम चेंज करो, अपना शहर चेंज करो। हाँ, गाली नहीं, मारना नहीं है, किसी के बारे में किसी का काम रोकना नहीं है। मैंने बहुत नोटिस करा, लोग एक दूसरे का काम रोकते हैं, किसी ना किसी तरीके से रोकते हैं, बट एक्चुअल में काम कभी रुकता नहीं है। ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है, जब आप किसी के काम में अड़ंगी देते हो ना, आप उसे 2 कदम पीछे उस वक्त के लिए शायद खींच लोगे, बट 4 कदम आगे पहुंचा दोगे। ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं आपको। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप हर साल सीखते हो। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होना चाहिए, एंड ट्रस्ट में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखो बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि आपका कंपटीशन आपको रखना चाहिए, लोगों से नहीं रखना चाहिए। अब वो ज़माना रहा नहीं जिसमें आप उस थॉट प्रोसेस से बहुत आगे पहुंच जाओगे। होता आजकल क्या है, आप कंपटीशन अपने अंदर बनाते हो, बिल्ड करते हो, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आपको डीमोटिवेट करता है, आपकी नींदें ख़राब करता है, आपकी हेल्थ ख़राब करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल मैंने देखा, जैसे ही आप किसी कंपटीशन में आते हो ना, आपका मेंटल पीस जाता है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, एंड आप कहीं नहीं पहुंचते हो। अगर आप करोड़ों में से एक बंदे की बात करोगे कि उसने कंपटीशन किया, वो आगे पहुंच गया, बट बाकी लोग में से एक बंदा होगा
जो इस माइंडसेट से आगे बढ़ जाएगा, बट वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपको बताएगा थोड़ा ना। हर बंदा एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाए, ज़रूरी नहीं है। आम जनता, आप आम जनता हूँ, मैं आम जनता हूँ, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो वहाँ होगा वीडियो बनाएगा भी नहीं और वो वीडियो देखेगा भी नहीं। तो कंपटीशन हेल्दी रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। कुछ नहीं पड़ा है अपना कंपटीशन बढ़ाने से और अपनी हेल्थ ख़राब करने से, कहीं नहीं पहुँचोगे। ट्राई कर लो, अगर आप पहुंच जाओ तो बेटर है, वरना तो लाइफ बहुत बढ़िया चली रही है। मैं तो हर साल अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि अपने आप पे फोकस करूं, अपनी हेल्थ पे फोकस करूं, अपनी लाइफ पे फोकस करूं। आप एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही सही टेक्निक है ये। अपने आप से प्रॉमिस करोगे, अपना प्रॉमिस तो तोड़ नहीं पाओगे मुझे लगता है। अगर आप अपना ही प्रॉमिस तोड़ दोगे तो आई एम श्योर आप बाकियों का प्रॉमिस तो क्या ही रख पाओगे यार। तो अपने आप से प्रॉमिस करो, 2026 में अपने ऊपर फोकस करूँगा। चाहे 2 लेवल ऊपर जाऊँ, 10 लेवल ऊपर जाऊँ, 50 जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको एंड ऑफ द डे फोकस अपने ऊपर रखना है। आप दूसरे को देख रहे हो कि ये 10 लेवल ऊपर चला गया, 50 लेवल ऊपर चला गया या 100 लेवल ऊपर चला गया, उससे होगा क्या? आपकी नींदें ख़राब होंगी, नींदें ख़राब होंगी तो हेल्थ ख़राब होगी, हेल्थ ख़राब होगी तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। एंड कंपटीशन का एक और वर्ड होता है, उसे बोलते हैं जेलसी, जलन। अगर आप कंपटीशन में आओगे, आपको क्या लगता है आपके अंदर वो चीज़ आएगी नहीं? वो 100% आएगी। जैसे ही आप किसी कंपटीशन में उतरोगे ना, तो आपके अंदर सबसे पहले घुसेगी जेलसी कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो कैसे है, मेरे पास वो कैसे नहीं है। बस जैसे ही जेलसी वाला पार्ट आपकी लाइफ में घुसेगा ना, और वो निकलता नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, जेलसी वाला पार्ट आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव चीज़ है। अब एंड में आगे बात क्या आएगी? नेगेटिविटी घुस जाएगी, लाइफ में घुसेगी, हेल्थ में घुसेगी, काम में घुसेगी, हर जगह घुसेगी। आप फिर टोटली नेगेटिव पाथ में घुस जाओगे। कोशिश करो कि एक ना लिस्ट बनाओ कि 2026 में मैं वो सारे काम करूँगा जो मैं 2025 में, 24 में, 23, 22, 20, 21 में नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि अब आप एक साल में हर चीज़ कर सको, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे टाइम लगता है, हर महीने, हर हफ्ते, सालों में वो चीज़ हो पाती है। सारी चीज़ें लिख लो, सारी चीज़ों पे फोकस करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि कंपटीशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि आप वीडियोस बनाते हो, चलो मैं वीडियोस की बात करता हूं, आप सोशल मीडिया वीडियोस बनाते हो, आपने 2 वीडियो बनाई, 10 वीडियो बनाई, आपकी वीडियो नहीं चलती, क्या हो गया? क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? कुछ आपका बिगड़ गया, आपकी सांसें बंद हो गई, आपका खाना आना बंद हो गया, आपकी घबराहट हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, करते चले जाओ, तब तक करते चले जाओ जब तक वो वहाँ ना पहुँच जाए जहाँ आप चाहते हो पहुँचना जाए। 2-4 चीज़ों में कुछ नहीं होगा यार। ये कुछ चीज़ें ना, मुझे लगता है अनलिमिटेड प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो है ना, ये अनलिमिटेड है। आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वो बूंद बूंद से जब आपका घड़ा भरता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, टैंकी भर जाएगी, तब आप ये बात समझ पाओगे और तब आप कोई सब चीज़ें मैटर भी नहीं करेंगी। तो रुकना नहीं है। बस 2026 में मैं अपने लिए ये आधी बातें जो आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मुझे 2026 में और क्या चाहिए और क्या करना है। कहाँ तक नहीं रुकना है, कहाँ तक चलते रहना है। एटलीस्ट तब तक तो चलते रहो जब तक आपका शरीर, दिमाग, सांसें काम कर रही हैं। बाकी नीचे देखो लोग, क्या पॉजिटिव वाइब है, लोग आराम से साथ बैठ के राइड ले रहे हैं यार। आखिरी महीना 2025 का है, मौज लो, खुश रहो, जो खा सकते हो खाओ, जहाँ जा सकते हो जाओ, जो खरीद सकते हो खरीदो। 2-3 चीज़ें बस लाइफ में मत करो। दूसरों को गाली मत दो, किसी को मारो मत, किसी से जलो मत, किसी का काम रोकने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है आप किसी के काम में अड़ंगी दोगे या घुमा फिरा के काम रोकने की कोशिश करोगे एंड उसके बाद आपकी लाइफ में बढ़िया होगा, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप दूसरों पे फोकस करोगे और उनकी लाइफ में उंगली करोगे। एंड अपनी ज़िंदगी में हम्बल रहो यार। आपको नहीं मालूम कि यार दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आप लाइफ में बहुत खुश हो सकता है आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, खाना नहीं हो, बॉडी में दर्द है, दिक्कतें हैं। मेरे में क्या दिक्कत है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम है। तो हमें कभी कभार ना पहले ये देखना है कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही है, नहीं है ना। जब तक अपनी लाइफ सही नहीं कर लोगे तब तक दूसरे की लाइफ पे वही बात आएगी हर बार, याद रखना। जब तक अपनी लाइफ अच्छी नहीं करोगे
तब तक दूसरे की लाइफ में आप अच्छा बुरा कर ही नहीं पाओगे, और बुरा तो बिल्कुल ही माइनस करना। 2025 में मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोग देखे जो दूसरे की लाइफ में उंगली कर रहे हैं, दूसरे के बारे में गलत बोल रहे हैं। क्यों? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें मालूम ही नहीं दूसरा बंदा खुश है, परेशान है, या क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। बाकी जितना भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, कभी आपने सोचा है कि आपसे नीचे कितने लोग हैं? कभी सोचा है आपने? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया का कितने लोग मारे गए? वो क्या करने आए थे? मरने आए थे। वो घर से निकले, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। उसमें एक बच्ची भी थी, वो घर से क्या सोच के निकली थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। वो अपना एक नॉर्मल डे घूमने निकली थी, मर गई। तो लाइफ का कुछ मालूम नहीं है यार। अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करो, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, अपनी लाइफ को हमेशा थैंक यू बोलो। भगवान को मानते हो, भगवान को थैंक यू बोलो, या जिसे ही मानते हो थैंक यू बोलो। एंड दूसरों की लाइफ की परेशानी ना आप कभी जान पाओगे। इतनी बड़ी दुनिया है, देख रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया है। कितने लोग होंगे अभी यहीं से मेरे आगे पीछे 100 लोग इधर उधर चले गए। मुझे थोड़ा मालूम है कोई जो जा रहा है यहाँ से वॉक करता है उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है। समझ रहे बात को? तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है कुछ लोगों के लिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी चल रही है तो आप समझो उसे अच्छी ही मानते हैं, उसे अच्छा ही मानते हैं। अगर आप खाना खा रहे हो ना, सुबह दोपहर शाम रात खाना खा रहे हो ना, आपकी लाइफ परफेक्ट है। कपड़े आपने पहन रखे हैं, बेड आपके पास है, छत आपके पास है, उससे अच्छी लाइफ कोई लाइफ होती नहीं है। उसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी नीड बनती है नहीं, हम बनाते हैं कि अब हमें वो भी चाहिए, अब हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड है अच्छा खाना, अच्छी नींद और ठीक ठाक कपड़े। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है ना, आप सो रहे हो ना, खाना खा के आराम से चिल सो रहे हो ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, तो लाइफ बढ़िया आपकी मेरे भाई। अगर उससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो मेहनत करो, मेहनत करनी है तो अपने फोकस करो। तो आपके आसपास वाला जो आप देखते हो ना कि उसके पास वो है, उसके पास वो है, उसने शायद वो खाना नींद कपड़ों के आगे वाली मेहनत उसने कर ली, उसने वो वाली मेहनत कर ली, तभी उसके बाद अब 2-4 चीज़ें या 50 चीज़ें ज़्यादा हैं जो आपके पास नहीं है। क्योंकि आप उठे हो खाना खा के, नींद लेके, आप कह रहे हो लाइफ सही नहीं है, अब वो भी चाहिए जो उसके पास है। भाई उसने उन 3-4 चीज़ों से ज़्यादा मेहनत कर ली, तो आप भी मानो मेरी बात मेरे भाई। अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छी छत के बाद अब मेहनत करो जो आपको चाहिए। देखो, एक तो वो चीज़ कभी मत खरीदना या लेना या सोचना जो दूसरा सोचता है। ये तो सच में जानना भी नहीं है कोई क्या कर रहा है यार, कि दुनिया में क्या चल रहा है उसे देखने से बेटर है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे आसपास की सराउंडिंग कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, मेरे आसपास लोग कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, मुझे उस पर फोकस रखना है। क्योंकि अच्छे लोगों को दूर नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यार से, ज़बरदस्ती उनके साथ उन्हें रोक के रखना है। अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एंड जो भी गलत नेगेटिव ऐसे लोग हैं भाई, इनसे जितना दूर रहोगे ना, जितना दूर रहोगे, मजबूरी पड़ जाए, अकेला फील कर रहे हो, इनसे कांटेक्ट मत रखो जो ये वाली कैटेगरी है। बट ये पता करना भी बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। मैं बताऊँ कि कौन नेगेटिव है, क्योंकि ड्यूल फेस वाले लोग बहुत हैं। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा या आप ठीक नहीं कर पा रहे, बस पॉजिटिव रहो। कोई भी गलत बात, गलत काम नहीं करना है। थोड़े दिन, थोड़े हफ्ते, थोड़े महीने, चलो थोड़े साल लगा लो, वो चीज़ ठीक हो जाएगी 100%। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसीलिए बता पा रहा हूँ, वरना ये बात मैं बोल भी नहीं पाता। पीछे इतना ब्यूटीफुल व्यू है मेरे। तो लाइफ में पॉजिटिव रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने सीखा है। अगर मैं अपने डाउनफॉल में लोगों को गालियाँ देता फिरूँ, अपने डाउनफॉल में लोगों से लड़ता फिरूँ या लोगों का काम ख़राब करता फिरूँ, मैं कभी भी डाउनफॉल से ऊपर आ ही नहीं पाऊँगा। एक वर्ड होता है एनर्जी, जो हमारे सराउंडिंग में होती है, जो आप फील करते होगे जब आप मंदिर या गुरुद्वारे या चलो चर्च भी जाते होगे। नोटिस करना, मंदिर जाके आप कभी भी मुंह से गाली निकाल नहीं पाओगे। उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना, वो सब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अंदर घुसते हैं। तो 2026 कोशिश करें सब के सब, मेहनत अच्छी, अच्छे लोग, अच्छा खाना, आपको खाना मिल रहा है, यू आर ब्लेस्ड।
यू आर ब्लेस्ड। 6 से 8 घंटे की नींद मिल रही है ना, बस लाइफ में और उससे ज़्यादा चाहिए नहीं, मगर उससे ज़्यादा चाहिए तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। माइंडसेट इतना कूल रखो कि आधा कदम या 1 कदम भी आगे बढ़ रहे हो ना, आपके अंदर मोटिवेशन आनी चाहिए, उसे बोलते हैं लाइफ। 2026 आने वाला है एंड अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, आपको लेके चलूँगा जहाँ भी जाऊँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय।